मार्केट जब गिरता है तो निवेशकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तब रिटेल इन्वेस्टर्स बस ये जानना चाहता है कि मार्केट ब्रेकआउट कब करेगा, मार्केट की गिरावट कब थमेगी और रैली कब आएगी। लेकिन इन सब के बीच आप एक बात भूल जाते हैं कि यही वो वक्त है जब आप मल्टी बैगर शेयर पहचान सकते हैं। ज्यादातर मौकों पे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक होकर अपना शेयर बेच देते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं, या फिर निवेश के लिए बाजार में तेजी आने का इंतजार करते हैं और इस बीच पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर स्टॉक शामिल करने का मौका हाथ से निकल जाता है। इससे पहले कि हम ये बताएं कि करेक्शन के बीच मार्केट से मल्टी बैगर शेयर कैसे चुने, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको कभी कोई मल्टी बैगर शेयर हाथ लगा है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक हर 2.5 से 4 साल के बीच शेयर बाजार पीक पर पहुंचता है, जो बुल मार्केट का संकेत है। उसके बाद मार्केट में रिस्क बढ़ता है और फिर बाजार में गिरावट आती है। ऐसे करेक्शन में इन्वेस्टर्स का फोकस सही कंपनियों को सिलेक्ट करने पे होना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि इन्वेस्टर्स एक स्टॉक खरीदता है तो दूसरी तरफ अपना स्टॉक बेचता रहता है, जिसकी वजह से कुछ अच्छे शेयर हाथ आते हैं तो कुछ निकल जाते हैं। भारतीय शेयर बाजार के बारे में लंबे समय से कहा जा रहा था कि ओवर वैल्यूड है। खासकर स्मॉल कैप शेयरों के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत महंगे हैं, लिहाजा इस गिरावट में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाले दमदार शेयरों को चुन सकते हैं। अगर इस गिरते मार्केट में आप भी कोई शेयर सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका वैल्यूएशन जरूर देखें। अगर हम 2008 के मार्केट क्रैश को देखें तो तब निफ्टी में 55% की गिरावट आई थी। उस वक्त स्मॉल कैप स्टॉक्स अपने पीक से 75% तक टूट गए थे। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल शेयर बाजार में जो करेक्शन आया है उसकी वजह कोई क्राइसिस नहीं है, बल्कि शेयरों का ज्यादा वैल्यूएशन है। अभी सिस्टम में कोई संकट नहीं है, कोई बैंकिंग इशू नहीं है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट काफी अच्छा है। कोविड की महामारी के बाद से अब तक शेयर मार्केट करीब 4 गुना चढ़ चुका है। खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में अच्छी तेजी आई थी। ऐसे में करेक्शन जरूरी हो जाता है, इसलिए मौजूदा गिरावट में डरने के बजाय आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन वाले शेयर खरीदें। अगर आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो स्मॉल कैप शेयरों से दूर रहना ही बेहतर है। अगर आप पुराने डेटा को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जनवरी 2007 से लेकर के दिसंबर 2016 के बीच बीएसई के स्मॉल कैप इंडेक्स का सालाना रिटर्न सिर्फ 5% था। फिर 2017 में ये सिर्फ एक साल में 50% चढ़ गया। यानी कि अगर आपके पास 10 साल जैसा लंबा समय नहीं है तो स्मॉल कैप शेयरों से दूर ही रहें। बाजार में जैसे जैसे डर बढ़ता है गिरावट बढ़ती जाती है। निवेशकों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये गिरावट पहली बार नहीं है। इससे पहले 2008, 2013 और 2018 में भी मार्केट क्रैश हुआ था। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा गिरावट आई थी। गिरावट की हर साइकिल में ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार की गिरावट थोड़ी अलग है। इस बार गिरावट की शुरुआत लार्ज कैप शेयरों से हुई है। 2024 के आखिर में लार्ज कैप स्टॉक्स में जो गिरावट शुरू हुई उसने बाद में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को भी अपने लपेटे में ले लिया। शॉर्ट टर्म में शेयरों की कीमतों पर फंडामेंटल्स और कंपनी की अर्निंग से ज्यादा सेंटीमेंट का ज्यादा असर पड़ता है। अगर शेयर की कीमतों में एक तरफा तेजी आई है तो उसमें गिरावट आना तय है। ऐसे में आपको खुद पर डर हावी नहीं होने देना चाहिए और अपना निवेश बनाकर रखना चाहिए। अगर कैपिटल है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर नए स्टॉक्स में पैसा भी लगा सकते हैं। मार्केट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।